हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि पीजी व्यापम के द्वारा पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा एवं संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया था उसके मैथ्स के सिलेबस में हमारा आज का जो टॉपिक है वह रेखायाम कोण का भाग 7 पार्ट 7 हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि समांतर रेखाओं के बीच अगर अंतःखंड बनते हैं तो उनमें क्या गुण होता है। अंतःखंड के बारे में जानेंगे, लंबार्धक, कोणार्धक अर्थात इंटरसेप्ट फॉर्म्ड बाय लाइंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, इन चीजों के बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसा कि वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यह बोलूंगा कि जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो लोग सब्सक्राइब कर देंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर देंगे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आप यहाँ पर अपलोड किया जाएगा हमारे चैनल के द्वारा वह आप तक सबसे पहले पहुँच सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने थॉट्स और जो डाउट्स है उसको कमेंट कीजिए। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में अंतःखंड के बारे में बताया था, जिन्होंने अंतःखंड को नहीं समझा है या तो वो लोग से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पिछले पार्ट नंबर 6 रेखायाम कोण का पार्ट नंबर 6 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर सबसे पहले उस पार्ट 6 को अच्छे से देखिए, तभी आगे का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थोड़ा सा और, तो हमने पिछले बार में देखा था, पिछले पार्ट में अंतःखंड के बारे में, अंतःखंड क्या होता है, कब बनता है और कैसे बनता है। आज उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है लाइन एंड एंगल के अंतर्गत इंटरसेप्ट की प्रॉपर्टी, मतलब अंतःखंड के गुण धर्म, जिसके तहत हम आज पढ़ेंगे समांतर रेखा द्वारा बनने वाले अंतःखंड के गुण धर्म। चलिए उसको लिखते हैं। समांतर रेखाओं द्वारा के बीच, ऐसा लिख सकते हैं, बनने वाले अंतःखंडों के गुण धर्म।
प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरसेप्ट, नो, property of intercept formed between the parallel lines। चलिए, उसमें सबसे पहला गुणधर्म क्या है ये हम जानते हैं। चलिए, तो इसके लिए हम लोग समांतर रेखा यहां पर बना देते हैं। हमने केवल अंतःखंड बताया था, लेकिन आज हम उन्हीं अंतःखंड को समांतर रेखाओं के लिए पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे पास 3 समांतर रेखाएं एल, एम और एन है। हाँ, आज ये लाइन एंड एंगल का लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद वाले में क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले आप सारे वीडियो को के बेसिक्स को एक बार देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं बेसिक्स के आधार पर हमें क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन उन्हीं बेसिक्स के आधार पर ही बनेगा। चलिए, अब हमने 3 समांतर रेखा, 3 पैरेलल लाइंस ले लिए, एल, एम और एन। हमने एक तिर्यक रेखा लिया जिसका नाम है P, जो इसको L को A, M को B और N को C पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है। और एक और समांतर रेखा, तिर्यक रेखा लिया हमने जो कि Q है। वह इसको L को D, M को E और N को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो नियम यह कहता है कि यदि समांतर रेखाओं को, चलिए यहां पर नियम को लिखते हैं हम। नियम, यहां पर सबसे पहले इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड कौन कौन से हमको प्राप्त हुए हैं पहले ये देख लेते हैं। देखिए, ये जो रेखाखंड है ए से लेकर बी तक, ये एक अंतःखंड हो गया। बी से लेकर सी तक एक दूसरा अंतःखंड हो गया। डी से लेकर ई तक एक अंतःखंड हो गया और ई से लेकर एफ तक भी क्या हो गया, अंतःखंड हो गया। इसी तरह से हम ए से सी, पूरा ए से सी भी एक अंतःखंड में शामिल होगा और डी से एफ भी एक बड़ा क्या बनेगा, एक अंतःखंड बनेगा। ठीक है, तो नियम यह कहता है कि समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले, किसी तिर्यक रेखा से बनने वाले अंतःखंड समानुपातिक होते हैं। ठीक है, अब इसका मैं पहले इस नियम को लिख देता हूं, उसके बाद इसका मतलब समझाऊंगा। समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले अंतःखंड समानुपातिक होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास समांतर रेखाएं हैं, उसको जितनी भी तिर्यक रेखा काटे,
चाहे एक हो दो हो, जैसे यहां पर तिर्यक रेखा पी और क्यू है, तो उन पी के द्वारा जो अंतःखंड बना है उनका अनुपात, मतलब अंतःखंड कौन कौन से बने हैं, ए बी, अनुपात मतलब बटा लिख सकते हैं, इसके साथ बी सी के साथ बराबर होगा क्यू के द्वारा कौन कौन से अंतःखंड बन रहे हैं, डी ई और ई एफ। तो ये जो अनुपात है अंतःखंडों का, जो क्या है अनुपात है, वह बराबर होगा। इसी प्रकार हम चाहें तो एक बड़े अंतःखंड को भी लिख सकते हैं, ए से सी और डी से एफ को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। सभी का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो नियम क्या कहता है कि समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा से, यहां पर हम थोड़ा और इसको अच्छे से लिख सकते हैं, समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखाओं से बनने वाले, समांतर रेखाओं के बीच यहां पर लिख सकते हैं तिर्यक रेखाओं से, तिर्यक रेखाओं द्वारा, तिर्यक रेखाओं द्वारा बनने वाले अंतःखंड समानुपातिक होते हैं। All the intercept made by transversal between the parallel lines will be proportional to each other। ठीक है, इस तरह से हमारा समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले अंतःखंड का क्या हो गया, एक गुण हो गया, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक गुण। इसी में और क्या गुण आता है ये हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट जो गुण है यही इसी के अंतर्गत आएगा। तो गुण कहता है कि समांतर रेखा द्वारा, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे जिनके अंतःखंड बराबर हैं, तो अन्य तिर्यक रेखाओं से बनने वाले अंतःखंड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसको लिखते हैं। तीन समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा द्वारा, तिर्यक रेखा द्वारा काटे जाने पर यदि अंतःखंड समान हो तो अन्य तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी समान होंगे। अब इस लाइन का तात्पर्य समझिए। मान लेते हैं मेरे पास तीन पैरेलल लाइंस है, ये तीन या तीन से ज्यादा के लिए भी हो सकता है, मैंने तीन का एग्जांपल देने के लिए बनाया, एल एम और एन। अगर ये तिर्यक रेखा है, मान लेते हैं कोई पी, जिसने इसको ए बी और सी पर काटा है,
ठीक है, एक तिर्यक रेखा द्वारा अगर अंतःखंड बराबर नजर आ जाते हैं, मतलब जो कटा है ए से बी और बी से क्या सी, अगर बराबर हो जाते हैं, मतलब ए बी, यदि यहां पर लिख रहा हूं, हमारा जो कंडीशन है, यदि ए बी और बी सी दोनों की लंबाई बराबर हो जाती है, तो अगर कोई पी के द्वारा जितना भी अगर हमारे पास कोई भी तिर्यक रेखा इसको काटे, डी ई और एफ, तो यहां पर जो अंतःखंड बनेंगे, अब चाहे कोई भी पी क्यू या ले लेते हैं आर, तो यहां पर तो लिखेंगे है ना, तो अगर ए बी और बी सी पहले केवल पी काट रहा था, इसका मतलब अब इसको जितना भी तिर्यक रेखा काटेंगे उनके द्वारा जो भी जी एच और आई, उनके द्वारा जितना भी अंतःखंड बनेगा सभी के सभी क्या होंगे, बराबर होते जाएंगे, मतलब डी ई ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ के, डी ई बराबर हो जाएगा किसके, ई एफ के। उसी प्रकार जी एच भी बराबर हो जाएगा किसके, एच आई के। ठीक है, इसी तरह से हमारा जी एच भी बराबर होगा किसके, एच आई के। यह हमारा नियम कहता है, यदि एक तिर्यक रेखा के द्वारा अगर बराबर अंतःखंड प्राप्त होता है, तो उसमें जितना भी हम तिर्यक रेखा बना लें, कैसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है, वो हमेशा क्या देगा, बराबर अंतःखंड ही देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो हमारा अगला टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब अर्धक क्या होता है, क्योंकि ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, त्रिभुज चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, सभी में ये काम आएगा, है ना। ये कुछ ऐसे शब्द अवयव हैं जो कोण और रेखा के अंतर्गत आते हैं, जिनको हमको जानना जरूरी है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं लंब अर्धक। लंबार्धक या उसको एक साथ बोलेंगे तो लंबार्धक भी कहते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये, जब किसी रेखाखंड को, जब किसी रेखाखंड को कोई रेखा लंबवत गुजरते हुए दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, ठीक है, तो उसे लंबार्धक या लंब अर्धक कहते हैं। चलिए यहां पर हम लोग बना लेते हैं, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। जैसे मेरे पास रेखाखंड है ए बी और एक कोई रेखा है एल, जो इसको लंबवत मतलब 90 डिग्री से, है ना, मान लेते हैं इसको काटते हुए प्रतिच्छेद करता है कहां पर, एम पर, और हमें प्राप्त हो जाता है कि ए एम जितना जितना बड़ा ए एम है उतना ही बड़ा एम भी क्या हो रहा है, हमें प्राप्त अगर होता है, इसका तात्पर्य यह है कि एल क्या हो गया, ए बी का लंबार्धक हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं, यदि किसी रेखाखंड को कोई रेखा लंबवत
दो बराबर भागों में विभक्त कर दे या विभक्त करते हुए प्रतिच्छेद करे। तब उस रेखा को, उस रेखाखंड का लंबार्धक कहेंगे। मतलब एल, यहां पर जो रेखा एल है वह ए और बी का, ए बी का क्या हो गया, लंबार्धक हो गया। मतलब इसी का जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि कोई लंबार्धक है ना, मतलब यहां पर ए से एम बराबर हो जाएगा एम से क्या, बी तक। मतलब ए एम की दूरी और एम बी की दूरी दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा द लाइन विच intersect any line segment with perpendicular and it divide into two equal parts, then that line is called perpendicular bisector. अब इस एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक खासियत होती है। ठीक है, इस परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है इसकी एक क्या होगी खासियत, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक गुण होता है। वह गुण क्या है यह मैं आपको बताता हूं। वह गुण यह है कि लंबार्धक के किसी भी बिंदु से रेखाखंड के अंत बिंदुओं तक की दूरी समान होती है। शब्दों में बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए इसको हम यहां पर पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, लंबार्धक के किसी भी बिंदु से रेखाखंड के अंत बिंदुओं तक की दूरी सदैव बराबर होती है। ठीक है, चलिए इसको हम समझाते हैं। यहां पर मान लेते हैं मेरे पास कोई एक लकीर है, मतलब एक रेखा है, और मेरे पास एक रेखाखंड ए और क्या है, बी है। ये मेरा एल है एक। ठीक है, एल लंबार्धक हो गया। इस रेखा में मैं कोई भी बिंदु ले लूं, यहां पर मैंने क्या ले लिया, बिंदु क्या ले लिया, पी ले लिया। तो इस पी बिंदु से, इसमें कहीं भी ले सकते हैं आप इस रेखा में। ये जो पी बिंदु है ना, रेखाखंड के अंत बिंदु, अंत बिंदु मतलब ए और कहां की बात कर रही है, बी। तो इस बिंदु से ए तक और इस बिंदु से कहां तक, बी तक, दोनों दूरी बराबर रहेगी। मतलब पी ए बराबर क्या रहेगा, पी बी। उसी प्रकार आप कोई भी ले लो ना, यहां पर क्यू ले लो, क्यू से ए और क्यू से बी की, ये इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके क्या हो गया, बराबर। चारों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। जो सिंगल वाला लेंथ है, सिंगल वाला लंबाई है, सिंगल के बराबर है, डबल वाला डबल के इंडिकेट कर दिया हूं इसीलिए। क्यू से ए तक, क्यू से बी। अगर आप कोई तीसरा ले लेते हैं आर भी ना, तो यहां पर आर से ए
और आर से बी, थर्ड, ये थर्ड, आर से ए, आर से बी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया इसका, लंबार्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। डिस्टेंस फ्रॉम टू एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट टू द पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर? तो चलिए इस प्रॉपर्टी के बाद हम एक नया चीज सीखेंगे, नया चीज जानेंगे, जिसका नाम है कोणार्धक। सिमिलरली जैसा कि मैंने लंबार्धक बताया, सिमिलरली सेम केस में हमारे पास क्या मिलेगा, कोणार्धक। वह रेखाखंड का आधा किया और यहां पर जो है वह कोण का आधा हो जाएगा। ये सब की आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। कोणार्धक इंग्लिश में बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? चलिए, नाम है इसका एंगल बाइसेक्टर। एंगल बता दिया हूं, बाई मतलब टू, सेक्शन मतलब पार्ट। चलिए, तो हमारे पास अगर मेरे पास कोई एंगल है, लेट इट बी ए, ओ एंड बी, कोई कोण है, ठीक है, इसको कोई रेखा या किरण, दोनों बोल सकते हैं। अगर रेखा बोलेंगे तो आगे पीछे से भी जाना पड़ेगा, किरण बोलेंगे तो यहां से, ठीक है। कोई किरण उसके कोण के शीर्ष से जाता हुआ किरण उसको दो बराबर भागों में क्या कर दे, बांट दे, मतलब वह किरण उसका कोणार्धक हो जाएगा। अगर इसको अगर पीछे साइड बढ़ाएंगे तो यह रेखा हो जाएगा, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रेखा या किरण। तो चलिए देखते हैं यहां पर, जब कोई रेखा या किरण कोण के शीर्ष से गुजरते हुए कोण के शीर्ष से गुजरते हुए उस कोण को दो बराबर माप में विभक्त करे, तो वह हमारा कोणार्धक मतलब एंगल बाइसेक्टर हो जाता है। When any line or rays passing through vertex of any angle and it bisect that angle in two equal measure, that line or ray is called angle bisector। ठीक है, यहां पर हमारा एंगल बाइसेक्टर कौन हो गया, ओ से सी, उसने एंगल कोण ए ओ बी को दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, उसने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोणार्धक। उसी तरह जिस तरह से एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, सॉरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है,
उसी तरह से एंगल बाइसेक्टर की भी एक प्रॉपर्टी होती है। वह प्रॉपर्टी क्या है ये हम इसमें समझते हैं। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है एंगल बाइसेक्टर की, ये हम जानते हैं। यहां पर लिखता हूं मैं, टॉपिक है हमारा कोणार्धक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है गुणधर्म, कैसे होता है, ये अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए, वो तो बराबर भागों में बांटेगा, वो तो उसकी एक प्रॉपर्टी है ही। साथ ही साथ एक और देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई कोण है ए, ओ और बी। ठीक है, हमारे पास एक कोणार्धक ले लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमारे हाथ से बनाया जा रहा है, थोड़ा सा ये हो सकता है ना। चलिए, अब मैं ओ सी को मैं मान लेता हूं कि एक कोणार्धक है। अब इस सी पर मैंने कोई भी बिंदु ले लिया जिसका नाम है पी। जैसे मैंने इससे पहले लंबार्धक में कोई बिंदु लिया था, उसी तरह से मैंने कोणार्धक में क्या ले लिया, कोई बिंदु ले लिया। अब वहां से मैं दूरी देखना चाहता हूं, कोणों के भुजाओं तक की दूरी। कहां तक, कोण के भुजा। कोण मेरा कौन 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 सा है, ए ओ बी। तो इसका एक भुजा ओ और बी हो गया, दूसरी भुजा हो गया ओ और ए हो गया। तो कोणार्धक के किसी बिंदु से कोण के भुजाओं तक की दूरी समान होती है। चलिए, तो P से मैंने ले लिया M और P से ले लिया मैंने N। ठीक है, तो चलिए इसको लिख देता हूं पहले। मतलब P से M का जो डिस्टेंस है, ये जितना लंबा यहां से यहां है उतना ही लंबा यहां से यहां भी रहेगा। अब दूरी का तात्पर्य किससे है, अरे दूरी टेढ़ा नहीं रहेगा भैया, ऐसा ये दूरी तो ये नहीं, ये दूरी नहीं कहलाएगा। जब भी दूरी वाली बात आएगी, ठीक है, हमेशा लंबवत दूरी की ही बात की जाती है। यदि मैं किसी बिंदु से अगर किसी रेखा पर अगर दूरी देख रहा हूं, तो अगर स्पेशल दिया है तो ठीक है, नहीं तो ये दूरी नहीं कहलाएगी। दूरी हमेशा क्या रहेगी गणित में, लंबवत दूरी को ही माना जाता है। ठीक है, कुछ लोग दूरी मतलब अरे कहीं, अरे बराबर कैसे होगी, ये टेढ़ा बना दूंगा, तो अरे टेढ़ा नहीं बनाना है, वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही दूरी बोला जाता है, मतलब लंबवत दूरी को ही दूरी माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब भी बात करेंगे हम गणित में दूरी का, किसी बिंदु से रेखा तक की दूरी का अगर बात करेंगे, अर्थात उसके लंबवत दूरी की बात करेंगे हम, तो हम लिखते हैं यहां पर इस नियम को। नियम यह कहता है किसी किसी कोणार्धक के किसी बिंदु से कोण के भुजाओं तक की लंबवत दूरी सदैव
समान होती है। अब इस नियम के तात्पर्य से हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैंने बिंदु कौन सा लिया था, P। लंबवत दूरी क्या लिया मैंने, P से M और P से N। ये दोनों दूरी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें लगभग लाइन और एंगल, रेखा एवं कोण से संबंधित सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को इन 7 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम आगे इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप सभी पार्ट्स के वीडियो को बारी बारी से बारीकी से देखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए, यहीं पर हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये जितने भी पार्ट्स हैं आपको अच्छे लगे होंगे, आपको नॉलेज जरूर दिए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।